तो ऐसे ही द्रौपदी ने एक कपड़ा दिया था और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटी आज तने मेरा पर्दा बचाया है, मेरी इज्जत रखी है। क्योंकि वो साधु था, जल में खड़ा था, नहा रहा था, अंधा था और कपड़ा कोई था नहीं तन पर, ओनली एक लंगोट रखता था पर्दे पर, एक लंगोट, कोई कपड़ा नहीं था। गर्मी के मौसम थे, गंगा में नाव था। स्नान करते समय उसकी वो लंगोटी भी हाथ से टूट गई, वो छूट गई। वो नी वस्त्र नंगा खड़ा था दरिया में और उससे थोड़ी सी दूरी पर जिधर से जल आ रहा था, ऊपर की साइड में एक जनाना घाट बना हुआ था बहनों के नहाने का। और राजा द्रुपद ने वो जनाना घाट दरिया पर, गंगा पर बनवा रखा था। अपनी नगरी से थोड़ी सी दूरी पर वह बह रही थी गंगा। वहां पर द्रौपदी, उस राजा द्रुपद की लड़की, रोज स्नान करने जाती थी अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ। जब, और वो पुण्यात्मा थी, जब उसने देखा साधु संत महात्मा स्नान कर रहा है तो उसने सोचा कि महात्मा से बात करेंगे सुबह सुबह, बड़े सौभाग्य हमारा, संत के दर्शन हुए। कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। साधु दर्शन राम का, साहिब आवे याद, और लेखे में वही समय बाकी का समय बर्बाद। फिर उसने सोचा कि संत नहा रहे हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर स्वच्छ होकर बात करेंगे। वो स्नान करके आधा घंटा में बाहर आई घाट से, क्या देखा कि महात्मा तो फिर भी जल में ही खड़े हैं। वो बाहर इसलिए नहीं आए कि मैं अंधा हूँ और नी वस्त्र हो गया नंगा, और लड़कियां की आवाज़ सुनने लगी। तो पहले इतने पानी में था और गहरे में चला गया, इतने में कि कहीं बहन बेटियों के सामने में नी वस्त्र नजर ना आऊं, शर्म का मारा। अब वो कुछ नहा नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था। वो सोच रहा था कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए, मैं लपेट कर बाहर निकलूं। द्रौपदी ने देखा आधा घंटा हो गया, संत नहा नहीं रहा, कुछ खोज रहा है। फिर उसने देखा अपने ध्यान से कि महात्मा तो नी वस्त्र है, ये वस्त्र बिना आवेगा नहीं, बाहर कोई वस्त्र पटड़ी पे है नहीं, ये सारा दिन खड़ा रहेगा, रात को निकलेगा, गल जाएगा भूखा प्यासा। तो लड़की ने आओ देखा ना ताओ अपनी साड़ी पाड़ी। राजा की लड़की की कितनी कॉस्टली साड़ी होती है, कीमती साड़ी, कपड़ा होगा ये विचार कर लेना। और उसने उस इतनी कीमती साड़ी और संत के लिए पाड़ कर डाल दी। एक लकीर, एक बिलहात की, यानी 9 इंच लगभग, कोपीन आकार की, और पाड़ के और 3 फुट चौड़ी लंबी पानी में डाल दी। बहता हुआ वह साथ से निकल गई, लेकिन महात्मा ने दिखाई नहीं था, लीला थी उनकी, और निकल गई। 7-8 बार ऐसी साड़ी पाड़ पाड़ के, एक बिलहात यानी 9-9 इंच 7-8 बार पाड़ के डाल दी, लेकिन साधु के हाथ नहीं लगी, वो साइड से निकल जाती थी, उसको दिखाई नहीं देता था। तो यह लीला भी भगवान कर रहे थे कि इसके कर्म बनाऊं, इसके कर्म बने या इसका एक कैर टूटेगा, वो बचे क्यों करे इस बेटी का। अब देखो पुण्यात्मा, लोभ लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। उसके साथ और भी सहेली थी, नौकरानियां थी। उन नौकरानियों को भी कह सकती थी कि एक साड़ी का टुकड़ा डाल दो महात्मा के लिए, तो एक साड़ी का 2 साड़ी डाल। उसने पता था, नौकरानी को मालूम है आज अपनी राजा की लड़की के कहने से हम थोड़ा सा टुकड़ा साड़ी का देंगे, 2 साड़ी देगी, जाते ही 2-3 धोती देगी, बढ़िया, तो वो डाल सकती थी। लेकिन उसने उनको नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं पुण्य करूंगी अपने हाथ से, मुझे मिलेगा, ये करेंगे तो इनको मिलेगा। इतना अध्यात्म ज्ञान उन बच्चों को उसमें दिया जाता था। मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, ये खाएगी इसका भरेगा। तो उसने ये बेईमाना लालच कराया। तो लोभ करे तो ऐसे करे, दान धर्म करने का स्वयं करे, अपने डट के करे और सेवा करने का। तो इसी प्रकार जब उसने 7-8 को पीन के ऐसे डाल दी, नहीं हाथ लगी, फिर उन्हें सोचा निकट न्यों नहीं जावे थी कि कहीं महात्मा को आभास ना हो जाए कि लड़की है, ये जो कपड़ा डाल रही निकट आएगी, तो कहीं ये आगे को ना सरक जा दरिया की तरफ और बह जावे, मर जावे, यो तेज धार में बह के। बोल इसलिए नहीं रही थी। इसलिए उसने एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसके
फिर एक और टुकड़ा पाड़ा, फाड़ के उसके लपेटा और धीरे धीरे साधु संत के हाथ के निकट कर दिया जहां वो ऐसे हाथ मार रहा था। जब उसके हाथ लग गया उसने तुरंत उसको पकड़ा मजबूती से। फिर उसने देखा कि ये वैसे कोई बहता हुआ कपड़ा नहीं है, ये तो स्पेशल साइज पाड़ कर साड़ी का दिया हुआ है और बेटी भी आस पास ही होगी। वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में जुलाई रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता कोई सोच भी नहीं सकता यू भगवान हर रहे कैसे। अंधे की लीला करे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है और यही नानक साहब कहते ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धारण के रूप रहा करता है। और खुद कहते भगवान सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो द्रौपदी जब उसने वो टुकड़ा लिया, देखा कि हाँ ये तो किसी लड़की बेटी ने दिया है, तो कहा बेटी आज तैने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तुझे बहुत ज्यादा दे। अब उसका वचन कैसे टले? तो सुपात्र को दिया दान। इस संसार में आने वाले कैर से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान से ही कटते हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो सेवा से ही कटते हैं, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो आपके आरती सिमरन सत्संग सुनने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान धर्म करने से और हवन यज्ञ करने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दंडोत प्रणाम से ही आपके नाश होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो सिमरन से ही कटेंगे। तो हमने सारे फार्मूले अपनाने अपने अंतःकरण को दौड़ने के लिए, साफ करने के लिए। तो वो तरीके सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे और पृथ्वी पर नहीं है। इससे आपका अंतःकरण भी साफ होगा, जिस कारण से आपको इस जीवन में भी सुख होगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन से और पांडव हार गए जुए में, और द्रौपदी को नंगा करने का प्रकरण आपने खूब सुना। दुशासन को आदेश दे दिया दुर्योधन ने कि इसको नंगा कर दे बड़ी सभा में और इसका चीर उतार दे, हम अंधे हैं। द्रौपदी ने एक कुवचन कहा था, जिस समय राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और दुर्योधन को न्योता दिया था भोजन के लिए। ये गया तो इसकी टक्कर लगी शीशे में, दिखा कौन, यू गिर गया। द्रौपदी आई थी पानी लेकर के सिर पे मटका भर के और हंसती हुई कहने लगी कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। उसने एज ए भाभी अपने देवर को एक मजाक कर दिया और कहते हैं दुर्योधन दुष्ट आत्मा था, उसका इतना दुख मान गया कि इसको सबक सिखाऊंगा कि इसने कैसे कह दिया मेरे साथ ऐसा मजाक, अभद्र मजाक किया है। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं साधु सोना और सजन, संत भगत सोना और सजन पुरुष टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। जैसे मटका होता है पका हुआ, उसको थोड़ा सा झटका लग गया, उसमें दरार आ जाएगी, क्रैक हो गया, वो दोबारा नहीं मिल सकता, 100 प्रयत्न कर लो, अलग ही पहचान रहेगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति एक बार थोड़ा सा भी कोई बात होगी, वो कभी वैसा नहीं हो सकता, वो अपना कुबद मन में जोर रखेगा, बकवाद करे बिना रह नहीं, उसमें इतना दोष होता है।